अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 13 जून 2023 के करंट अफेयर्स। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया टॉप्स वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। सो कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट की गई है, इसके ऊपर एक रैंकिंग रिलीज़ हुई है जिसमें इंडिया ने टॉप किया है। और इसमें टॉप 5 जो ऑनलाइन ज़्यादा जहाँ पे पेमेंट्स रहती हैं उन कंट्रीज़ का सर्वे किया गया था। तो उन 5 कंट्रीज़ में टॉप किया है इंडिया ने। राइट नाउ थोड़ा सा और जानते हैं इन ट्रांजेक्शन्स के बारे में। सो 89.5 मिलियन ट्रांजेक्शन्स इन 2022। 2022 में 89.5 मिलियन ट्रांजेक्शन्स तो इंडिया में ही हुई हैं। ठीक है, 46% ऑफ द ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स इन 2022 में पूरी दुनिया में 46% जो रियल टाइम पेमेंट्स है वो इंडिया में हुई है। ठीक है, एंड मोर देन द अदर 4 लीडिंग कंट्रीज कंबाइंड। अब जो बाकी की 4 कंट्रीज रह गई, टोटल 5 कंट्रीज का हुआ है सर्वे, टॉप इंडिया ने किया है। तो जो बाकी की 4 कंट्रीज रह गई, इन सबका अगर ट्रांजेक्शन्स को हम ऐड भी कर दें तो भी इंडिया की ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नाउ सेकेंड नंबर पे आता है ब्राज़ील, थर्ड पे आता है चाइना, फोर्थ पे आता है थाईलैंड और फिफ्थ पे आता है साउथ कोरिया। मतलब इन 5 कंट्रीज का जो है सर्वे हुआ था। ठीक है, अब सेकेंड न्यूज़ हम देखें तो यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट है जिसके बारे में पढ़ना है। चेयरमैन एंड एमडी ऑफ कॉनकॉर। कॉनकॉर क्या है? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? संजय स्वरूप। अब इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि इकोनॉमिक्स में मैंने आपको मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना ये बताया। कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है, टोटल कितनी मिनी रत्ना कंपनीज हैं, कितनी महारत्ना कंपनीज हैं, कितनी नवरत्ना कंपनीज हैं, कौन कौन मिनी रत्ना के अंडर आती हैं, कौन कौन महारत्ना के अंडर आती है, वो सब पढ़ा है। राइट, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। एंड आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की गई है। स्कीम का नाम है शक्ति स्कीम। ठीक है, तो ये लॉन्च की गई है कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। अब क्या होगा इस स्कीम के अंडर? सो प्रोवाइड्स फ्री ट्रैवल टू वुमेन इन स्टेट रन बसेस। जो स्टेट के अंडर चलने वाली बसेस हैं उनमें महिलाओं को फ्री ट्रैवल प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके लिए आपको शक्ति कार्ड बनवाने होंगे। ठीक है, थोड़ा सा कर्नाटका के बारे में जानते हैं। तो कैपिटल है बेंगलुरु, आईटी हब भी कहा जाता है इसे। सीएम है सिद्धारमैया और गवर्नर है थावर चंद गहलोत। फॉर्मेशन हुई थी 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था। जिस टाइम पे हम पढ़ते हैं ना कि हमारे 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज बनाए गए थे, तो उसमें एक कर्नाटका भी था। फाइन, अब देखिए हम पहुंच गए हैं फर्स्ट पेज के लास्ट पॉइंट की ओर। तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वो आपके लिए प्रूव होंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है इंडिया एंड सर्बिया एग्री टू सेट बायलैटरल ट्रेड ऑफ 1 बिलियन यूरोज बाय। सो इंडिया और सर्बिया के जो हाईएस्ट ऑफिशियल हैं वो मिले, उन्होंने ये टारगेट सेट किया है कि जो ट्रेड रहेगा 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि 1 बिलियन क्रॉस हो इन 2 कंट्रीज के बीच में। तो इंडिया का तो आपको पता है। अब सर्बिया कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए, एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में लोकेटेड है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब है कि आसपास जो और कंट्रीज हैं उनकी लैंड ही इससे लगती है। ठीक है, कोई वाटर बॉडी नहीं है, कोई कोस्टल लाइन नहीं है इसकी। ठीक है, तो कोस्टल लाइन मतलब समझ रहे हैं ना आपकी, जैसे अगर मान लीजिए ये सर्बिया है तो इसके आसपास जो कंट्रीज हैं सबकी लैंड इसके साथ लगती है। ठीक है, कोई वाटर बॉडी जो है कंट्री के इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं आती है इस तरह से। और कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। राइट, अब देखिए हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 6th पॉइंट है डेम ग्रैंड चैंपियनशिप। डेम ग्रैंड चैंपियनशिप अब ये है क्या? न्यूजीलैंड का हाईएस्ट ऑनर है। ठीक है, किसे दिया गया है? जसिंडा अर्डर्न को दिया गया है जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। तो न्यूजीलैंड का हाईएस्ट ऑनर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है जो कि है जिसका नाम है डेम ग्रैंड चैंपियनशिप। ठीक है, 7th पॉइंट आता है न्यू कॉपरेशन पॉलिसी अनवील्ड बाय। न्यू कॉपरेशन पॉलिसी डिफरेंट सेक्टर्स में कॉपरेशन के बारे में बताया गया है, तो उसका अनावरण किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, इस पॉलिसी के बारे में ज़्यादा कुछ सामने नहीं आया है, बट वही है कि कुछ कुछ टाइम बाद कुछ पॉइंट्स आते रहेंगे तो वो मैं करंट अफेयर्स में डिस्कस करती रहूँगी। 8th पॉइंट आता है सीबीआई क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू प्रोब 1200 ट्रेन एक्सीडेंट। तो ये उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है ना कि ट्रेन टकराई हैं, गलत पाथ में चली गई थी, कुछ ऐसा हुआ था। तो अब देखिए इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हो रहा है। मैंने ऐसा ज़्यादा तो इसके बारे में स्टडी नहीं की थी, बट इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखे थे। तो ये जो ट्रेन एक्सीडेंट है इसकी प्रोबिंग की जाएगी, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि क्यों हुआ, क्या कहाँ गड़बड़ रही। तो वो सीबीआई को वो काम संभाला गया है। ठीक है,
9th पॉइंट आता है स्वनिधि महोत्सव इनॉग्रेटेड बाय। अब पहले तो स्वनिधि है क्या ये जानते हैं, उसके बाद महोत्सव एंड ऑल की बात करेंगे। तो स्वनिधि है स्ट्रीट वेंडर्स सेल्फ रिलायंट फंड। इसमें कुछ ऐसा है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स, रेडियां होती है ना, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, तो अगर उनको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनको कुछ फंड्स दिए जाएंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब स्ट्रीट वेंडर्स सेल्फ रिलायंट फंड ये महोत्सव इनॉग्रेट किया गया है। फुल फॉर्म है इसके, शॉर्ट फॉर्म में स्वनिधि महोत्सव। किसके द्वारा? यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ऑन द कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम। जो ये स्कीम है, ये जो स्कीम है इसको 3 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए ये महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है। 10th पॉइंट की ओर चलते हैं। एशियाज लार्जेस्ट हिस्टोरिक क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? थाने, महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा। इसमें क्या है कि हाउसेज जो हैं, कुछ घर बनाए जा रहे हैं, तो वो जो गरीब लोग हैं, बेनिफिशियरीज हैं, उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हाउसिंग स्कीम है, ठीक है। आगे चलते हैं 11th पॉइंट की ओर। सो टिफिन पे चर्चा कैंपेन लॉन्च्ड बाय। एक कैंपेन लॉन्च किया गया है टिफिन पे चर्चा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस तरह के स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे आप डिस्कशन ओवर अ मील प्रोग्राम भी कह सकती हैं। क्यों? टू कॉमेमोरेट पीएम मोदीज 9 years इन ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इनको 9 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, वर्किंग मोड में। तो अब उसी के उपलक्ष्य में काफी ज्यादा इवेंट्स हुए हैं। तो एक इवेंट टिफिन पे चर्चा भी है, डिस्कशन ओवर अ मील, जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए ये हमारा अभी लास्ट पॉइंट नहीं है, अभी हमें एक पेज पे और करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, बट फिलहाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो के साथ में नोट्स जरूर बनाएं। जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ पे बात कर रहे हैं रशिया टू डिप्लॉय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस बाय जुलाई 2023। तो 2023 तो चल रहा है, सो जुलाई 2023 तक अब रशिया क्या करेगा? जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिप्लॉय करेगा बेलारूस में। रशिया के बारे में पढ़ेंगे, इन न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पढ़ेंगे, डिप्लॉयमेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, बेलारूस पढ़ेंगे। ये 4 चीजें पढ़नी है इसके अंदर। सबसे पहले रशिया के बारे में जानते हैं। तो कैपिटल है मॉस्को। एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स में आता है। एरिया वाइज आप कह सकते हैं लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, है ना। एरिया काफी ज्यादा है, आप देखेंगे ना, अगर इंडिया का जहां पे मैप आता है उसके ऊपर देखें तो रशिया काफी बड़ी कंट्री है। मॉस्को कैपिटल है। एशिया यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रही, तो वॉर क्यों चल रही थी? क्योंकि यूएसए ने कुछ वेपन्स जो है वो यूक्रेन में डिप्लॉय करने थे, यूक्रेन ने उनका साथ दे दिया, लेकिन रशिया के लिए एक मतलब डिसीजन था कि रशिया और यूक्रेन की बाउंड्री मिलती है, तो अगर यूएसए वहां पे वेपन्स डिप्लॉय करता है तो उससे फिर रशिया को काफी ज्यादा थ्रेट हो जाना था। तो रशिया इस चीज को कह रहा था कि तुम नहीं करो, बस फिर उस पर वॉर चलती है। अभी तो हल्का सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब डिप्लॉय का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? टू पुट सोल्जर्स और वेपन्स इन अ पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट। डिप्लॉय का मतलब है एक तरह से स्थित कर देना, है ना, आपके जो वेपन्स हैं, आपके जो आर्मी है, सोल्जर्स हैं, ताकि कभी भी फाइट हो तो वो ऑलवेज रेडी रहें, ठीक है। एक हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं? परमाणु हथियार, ये हमें पता है। अब यहाँ पे एक टर्म आई है टैक्टिकल। तो 2 टर्म्स हैं, एक है टैक्टिकल, एक आती है आपकी स्ट्रेटेजिक। ये 2 टर्म्स हैं। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी होते हैं, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स भी होते हैं। तो टैक्टिकल जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, ऑब्वियसली खतरनाक होते हैं, बट स्ट्रेटेजिक बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब क्या बात हम कर रहे हैं, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, थोड़े ध्यान से सुनिए। जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि रशिया डिप्लॉय करेगा बेलारूस में, उसमें आते हैं ग्रेविटी बॉम्ब्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। These are relatively smaller and less dangerous than strategic ones. जो strategic nuclear weapons होते हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और बहुत कम डेंजरस होते हैं। क्योंकि जो strategic nuclear weapons होते हैं they have the ability to turn an entire city or a country into ashes. जब strategic न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाता है तो पूरे का पूरा एक सिटी या फिर कह लीजिए पूरी की पूरी कंट्री तबाह हो सकती है ना। लेकिन इनसे इतना नहीं होता, इनसे एक पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के वेपन्स डिप्लॉय कर रहा है रशिया बेलारूस में। अब बेलारूस कहाँ पे है ना, बेलारूस का भी पता होना चाहिए। तो ये है रशिया की बाउंड्री, यहाँ पे है यूक्रेन, यहाँ पे है बेलारूस। अब रशिया यूक्रेन वॉर तो चल पड़ी है, लेकिन बेलारूस में ये अपने जो वेपन्स है उनको डिप्लॉय करेगा। बेलारूस की बात करें तो ऑब्वियसली कॉन्टिनेंट यूरोप है, यहाँ से इधर को यूरोप चल पड़ता है ना। और कैपिटल है मिन्स्क। अब देखिए मैंने आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट है या फिर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 13th पॉइंट है फ्लावर फेस्टिवल स्टार्टेड इन। फूलों का एक त्यौहार ये स्टार्ट हुआ है कहाँ पे? कारगिल लद्दाख में।
मिनटॉक लटानमो भी इसे कहते हैं। अब इस फेस्टिवल में होगा क्या कि सुबह सुबह जैसे जिस दिन ये फेस्टिवल होगा उस दिन सुबह सुबह बहुत सारे फूल जो है लोकल फ्लावर्स जिनकी बहुत अच्छी खुशबू होती है आसपास से उनको तोड़ा जाएगा और जो वहाँ पे शहीद हुए हैं उनकी कब्र पे चढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस तरह का फेस्टिवल है ये। 14th पॉइंट आता है गवर्नमेंट अनाउंसेस सेकेंड एडिशन ऑफ अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान एक तरह से ये अवार्ड है, तो इसका सेकेंड एडिशन सरकार ने अनाउंस किया है। इसके अंडर टोटल 33 सम्मान 33 अवार्ड्स दिए जाएंगे अंडर 3 कैटेगरीज जो कि है प्रिंट, टेलीविजन एंड रेडियो। इसमें ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है बट 33 सम्मान दिए जाएंगे। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, सेकेंड एडिशन है, ये सब आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 15th पॉइंट आता है हमारी भाषा हमारी विरासत कैंपेन। एक अभियान जो है लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हमारी भाषा हमारी विरासत। तो इसका उद्घाटन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर के द्वारा। कहाँ पे, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में, जो कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं और जो रेयर बुक्स हैं उनको शोकेस किया जाएगा। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, जो हाथ के द्वारा लिखी जाती हैं। ठीक है, हाथ के द्वारा लिखी जाती हैं वो उन्हें हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इसमें मैन्यू का मतलब होता है हैंड, राइट, रिटन बाय हैंड, जो बहुत पहले लिखी गई थी, है ना। तो इस तरह के मैन्यूस्क्रिप्ट्स वहाँ पे शो की जाएंगे। आपने याद रखना है हमारी भाषा हमारी विरासत कैंपेन नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में हुआ है जो कि न्यू दिल्ली में है, राइट। 16 पॉइंट देखें तो एक कॉन्क्लेव, एक सेमिनार टाइप हुआ है जो कि है सेमिनार ऑन ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी एंड हाइड्रोजन इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। आपने इसका नाम याद रखना है, ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी एंड हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक है जी, अब चलते हैं 17th पॉइंट की ओर। शिक्षा महाकुंभ के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। 3 days शिक्षा महाकुंभ, 3 दिनों का शिक्षा महाकुंभ जो है स्टार्ट हुआ है, जो कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर NIT जालंधर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर में। तो सिंपल आ सकता है कहाँ पे हुआ, जालंधर में हुआ, इतना भी आ सकता है। चीफ गेस्ट कौन रहे यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो रहे अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि कौन है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। ठीक है जी, तो अब देखिए हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट पॉइंट की ओर। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दें। लास्ट पॉइंट भी हमारा एक कैंपेन है, अभियान है, जिसका नाम है द आई एम अद्यार एंड अद्यार इज मी कैंपेन लॉन्च्ड बाय। तो ये अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, चेन्नई का जो फेडरल बैंक है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसके अंडर होगा क्या, टू सेलिब्रेट पीपल एंड देयर कल्चर बाय चेंजिंग एन एंटायर बैंक ब्रांच इनटू अ म्यूजियम ऑफ लोकल स्टोरीज। यहाँ पे जो लोग हैं और जो उनका कल्चर है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। कैसे, जो पूरी की पूरी ब्रांच है, एंटायर जो फेडरल बैंक की ब्रांच है, इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। वहाँ पे लोकल स्टोरीज जो है वो शोकेस की जाएंगी। ठीक है जी, अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, तो वीडियो के साथ में नोट्स ज़रूर बनाएं एंड कमेंट सेक्शन में कोई फीडबैक देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।